बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रीफिंग का अगला हिस्सा। तो ब्रीफिंग में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे भी इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा हुआ है। ये वो दरख्वास्त है जो मैंने सिटीज़न पोर्टल पे इमरान खान को भेजी थी इन मौलवियों के ख़िलाफ़। खान साहब, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपके सिटीज़न पोर्टल का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन मौलवियों ने जो मुझे पुलिस वालों ने नहीं मिलवाया था गुलाम हैदर के बाप से, तो सिटीज़न पोर्टल पर जो मैंने जवाब में अपने रद्द में लिखा है, सिटीज़न पोर्टल पर इमरान खान को जो मैंने भेजा, मैंने इसमें लिखा है जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई पुलिस वालों ने, उसके रद्द में जो मैंने लिख कर भेजा है, मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आला, मैं गुलाम हैदर के अब्बू को हर बात अपनी ज़ुबानी बताना चाहता हूँ। मैंने ए सेक्शन थाने में कहा था मुझे गुलाम हैदर के अब्बू से मिलवाएं, मगर मुझे पुलिस ने नहीं मिलवाया, और रिपोर्ट में ये भी लिखा कि मुझे दिमागी मसला है। ये लखत लानत पुलिस वालों, लखत लानत हराम खोरो, मगर मुझे पुलिस ने नहीं मिलवाया। और रिपोर्ट में ये भी लिखा कि मुझे दिमागी मसला है। आखिर मुझे गुलाम हैदर के अब्बू से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा, जबकि मैंने पुलिस को एविडेंस के साथ अपनी बात साबित की है और बच्चों के साथ हुए सलूक के बारे में पूरी बात बताई है, सही बात बताई है। और ऑफिसर ने खुद कहा ये पूरा टोला है, आप अकेले हो। इसी के साथ बच्चों के साथ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद ज़रूरी चीज़ें कही थीं। CCTV कैमरास नस्ब किए जाएं तमाम मदारिस में, और बच्चों को मोबाइल अलो किए जाएं कि वो अपने वालिदैन से राब्ते में रहें। जैसा कि मैं पहले ब्रीफिंग में आपको बता चुका हूँ कि अपने वालिदैन से बच्चों की बात नहीं करवाते हैं, और अगर बात करवाते भी हैं तो उनका बात करवाने का तरीका क्या है कि बच्चे को सामने बिठाएंगे, उसको घूरते रहेंगे, आंखें दिखाते रहेंगे, और उसको मोबाइल देंगे और बोलेंगे कि बात कर अपने बाप से। अब बच्चा उस्ताद के सामने बैठा होता है, अपने बाप से बात कर रहा होता है, बाप खुश होता है कि बाप उस्ताद ने जो ना मेरी बच्चे से मेरी बात करवाई है। लेकिन उनको क्या पता कि जो बच्चा सामने बैठा हुआ है उस्ताद के सामने, तो वो तो वही बात करेगा जो उस्ताद चाहेगा। जो हरामी उस्ताद है ये ऐसे करते हैं। तो वालिदैन छोटे बड़े तालिब इल्मों को बात करने की इजाज़त नहीं, सलाम करने से भी मना किया है। तो भाइयों, वो मौलवियों, मेरे को बताओ तो सही, लड़का लड़की को सलाम कैसे नहीं कर सकता? इस्लाम में मना है। और बच्चे मदनी मुन्ने अमरद हैं, उनके 70 शैतान है, इतनी उनको देख के जो नीयत ख़राब होती है, तो फिर भाई तुम उनको घरों से मदरसों में अपने पास क्यों बुलाते हो रिहाइश के लिए? मना तुम जो फरिश्ते हो हैं, तुम उनको देखो भी, उनको सुलाओ भी अपने साथ, उनसे बातें भी करो और उनके साथ बदफेली भी करो, उनकी वीडियो भी बनाओ, उनको मारो पीटो भी, तुम्हारे लिए सब जायज़ है। बाकी वैसे मदनी मुनम्रद होते हैं, 70 शैतान होते हैं, उनको सलाम भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मना किया है। और बच्चों की क्लास की तरफ जाने की भी इजाज़त नहीं है। इन सब चीज़ों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, बच्चों को खिड़कियां दरवाजे बंद करके मारते हैं। मैंने पुलिस अफसर को कहा मुझे बच्चे के वालिद से मिलवाया जाए। मैं इनको अपनी ज़ुबानी सारी बात बताऊंगा। मेरे ख़िलाफ़ बड़ी साजिश की गई है, मुझे गुलाम हैदर के वालिद से मिलवाया जाए। खान साहब, आपके सिटीज़न पोर्टल का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिप्लाई वाली मैंने आपको बता दिया क्या मैंने भेजा है, इसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर दावत इस्लामी को इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? और यहाँ पर मैं आप लोगों को दावत इस्लामी के हवाले से ये भी बता दूं कि जब मैं मरकज़ में पढ़ रहा था, काफ़ी सारी बातें जो जहन से निकल गई हैं, क्योंकि 2019 था, अब 2022 है। तो मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर यही दावत इस्लामी के बानी इलियास का मदनी मुज़ाकरा चल रहा था मकार का। तो सारे तालिब इल्म बैठे हुए थे वहाँ पे। एक तालिब इल्म का कोई वर्क पूरा नहीं हुआ था काम, तो वहाँ बैठ कर जो है ना वो पढ़ रहा था, लिख रहा था, कुछ अपना काम पूरा कर रहा था पढ़ाई का। तो वहाँ के नाजिम ने उसको डांट के बुलाया और उसकी कापी छीन कर रख ली और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बापा सामने तशरीफ़ फरमाए और आप कापी में पढ़ रहे हो। और उसी मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर लाइट चली गई, जनरेटर बंद हो गया, स्क्रीन गायब हो गई, बापा गायब हो गए। यानी बापा तशरीफ़ फरमा थे, जैसे ही लाइट गई, लाइट के साथ बापा भी गायब हो गए।
तो भाई ये बदअकीदगी है, अकीदतमंदी नहीं है। इस चीज़ से आप बचें। और ऐसा शख्स जिसको यही नहीं पता कि उसके मुरीद क्या कर रहे हैं, अगर पता है, मेरे को तो पूरा यकीन है कि उसको पता है सारा कि मरकज़ के अंदर क्या होता है, उसके मौलवी इसके मुरीद क्या करते हैं। जब वो तशरीफ़ फरमाए, जब जिस रात वो गुलाम हैदर के साथ बदफैली हो रही थी, उस वक्त भी तो मदनी मुज़ाकर चल रहा था, पीर साहब तशरीफ़ फरमा थे, उसको क्यों पता नहीं चला कि मरकज़ में क्या हो रहा है। तो भाई अकीदतमंदी नहीं है, बदअकीदगी है। दावत इस्लामी बदअकीदगी फैला रही है, गुमराही फैला रही है। जिस आदमी को अपने दीवार के पीछे का पता नहीं है, अपने जो वो इर्द गिर्द के लोगों का पता नहीं है, अपने मुरीदों का, अपने मुबल्लिगों का पता नहीं है, उसके बनाए हुए मरकज़ के अंदर बच्चों का क्या सलूक हो रहा है उसको पता नहीं है, तो वो कैसे तशरीफ़ फरमा हो सकता है। अब मेरे सामने अगर कोई मौलवी आए, LCD चलाए, ठीक है ना, LCD चलाए, लाइव टेलीकास्ट उसका मदनी मुज़ाकरा जैसे चलता है वो चलाए, और फिर जो मैं उससे ऐसे हाथ आगे करूँगा तो मुझसे हाथ मिलाए, कैसे मिलाएगा। वो तो स्क्रीन चल रही है ना, तस्वीर चल रही है, वीडियो चल रही है, वो तशरीफ़ फरमा कैसे वो। तो भाई ये गुमराही है, इससे आप बचें।